फोकस करना। अगर किसी ने बेटी का ऐसे दुपट्टा भी छीन लिया ना, उत्तर प्रदेश में FIR नोट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता है क्यों हो जाता है, क्योंकि पता है अगर किसी ने बेटी का दुपट्टा भी नोच लिया ना तो FIR नोट हो जाता है, क्योंकि हमारे पुलिस के जवान तैयार है उनको भेजने के लिए ऊपर। भैया एक भी ऐसा नहीं है जो FIR नोट ना हो। अगर बेटियों के सम्मान के साथ अगर जरा सा भी खिलवाड़ होगा तो उसके साथ न जाने क्या क्या हो जाएगा। इन्होंने कहा ना, बिल्कुल सही कहा। अरे भैया अगर बेटियों की तरफ तुम घूर के भी देखोगे तो भी FIR हो जाएगा, क्योंकि बाबा की सरकार है। कल भी आपने कहा था परिभाषा बताइए, परिभाषा बताइए। हर कोई जंगल राज का परिभाषा यहाँ पे याद करके आया, कौन कौन याद करके आया? कोई बता देगा मेरे को यहाँ पे? कोई बता देगा? बताइए। जंगल राज की परिभाषा सुनना चाहते हैं? जब लालू जी का राज था, जंगल राज की परिभाषा थी, जहां पर खड़े हो जाते थे गुंडे उस गांव में बिजली पहुंच पाना मुश्किल था, पूरा अंधेरा हो जाता था। जहां पर गुंडे खड़े हो जाते थे उस गांव में स्कूल बन पाना मुश्किल था, क्योंकि जंगल राज था। जहां गुंडे खड़े हो जाते थे उस गांव में सड़कें बन पाना मुश्किल था, क्योंकि जंगल राज था। बीच सड़क पर तेजाब से नहला दिया जाता था, क्योंकि जंगल राज था। सुन लीजिए, सोफे की दुकान लूट ली जाती थी, कार की दुकान लूट ली जाती थी, राशन की दुकान लूट ली जाती थी। अरे भैया ऐसा कोई दुकान ही नहीं बचता था, ऐसा कोई कारखाना ही नहीं बचता था जिसको लूटा ना जाता। अब तेजस्वी यादव भी जैसे नेता है वो साफ तौर पे कहते हैं कि हम हर एक परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, वो भी सरकारी नौकरी देंगे। क्या लगता है कि दे पाएंगे तेजस्वी यादव जी? देखिए आप ये कहिएगा तो उसी तरह पे मैं बोल रहा हूँ। क्या जैसे कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बोले हर परिवार को नौकरी देंगे, लेकिन कह रहा है कि नहीं देंगे। लेकिन देंगे कैसे देंगे? जैसे नरेंद्र मोदी जी हर साल 2 करोड़ नौकरी दिया है, जैसे 100 स्मार्ट सिटी बनाया है, वैसा ही जो मतलब कि जैसे है वैसा ही वो भी करेंगे। स्मार्ट सिटी 100 कहाँ से बन जाएगा जब राज्य वही कह रहा है। कहाँ ले जा रहे हैं? वही बात कह रहा है। अच्छा, बीजेपी को घेर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को चढ़ा रहे हैं? वही बात कर रहे हैं जैसे वो कह रहा है। ट्रेन पे तो नहीं चढ़ा रहे तेजस्वी यादव को? कहीं ये वीडियो देखे तेजस्वी यादव कहेंगे अरे हमारी सरकार पक्का है, लेकिन हम जीते नहीं तो इनको पकड़ेंगे। जैसे वो जो है कह रहे जैसे 100 स्मार्ट सिटी बन गए, क्या नाम है, 2 करोड़ नौकरी दे दे, 15 लाख रुपया, वैसे ही उसको भी हर परिवार को नौकरी देंगे। अच्छा वैसे सर 15 लाख की मैं बात बताऊं, उन्होंने कहा था जो काला धन आएगा उसमें से देंगे। अब वो काला धन आया नहीं, अब नहीं मिला तो वो बात आपकी है ना, ठीक है। अच्छा ये वो चलिए वो एक बात की बात रही, लेकिन दूसरी जगह देखा जाए प्रशांत किशोर जी की अगर बात करें, ठीक है, प्रशांत किशोर जी को भी काफी सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी एक अच्छे नेता है, और कहीं ना कहीं और ये चीज रियलिटी है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में भी प्रशांत किशोर जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा, और उसके बाद में वो हट करके ये देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर 5 से 10 सीटें या कह रहे हैं कि 150 सीटें लेकर के आएंगे, उससे नीचे हमारा कोई वो ही महत्व ही नहीं है। तो क्या लगता है ले पाएंगे? देखिए हमारे हिसाब से उसका 10 सीट आ जाए तो बहुत है। जो हमारा एनालिसिस है, हम भी बिहार से हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं, और क्या हमारा जो एनालिसिस है वो 10 सीट भी ले आवे तो वो भी बहुत है। रह गई बात क्या नाम है, जैसे कि वो कहते हैं ना ओवैसी भी जैसे वोट कटवा है, वैसे ये वोट कटवा की रणनीति अपनाएंगे। चाहे अब वोट किसका कटेगा वो नहीं कहेंगे किसका कटेगा, मतलब कि एनडीए का भी कर सकता है और इंडिया का भी कर सकता है, लेकिन वो वोट कटवा के भूमिका में रहेंगे। अच्छा है जी, वोट काटेंगे सबके। तो अब एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जीत गए तो फिर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार तो सपने में भी, अगर हम करें एनडीए की सरकार आती भी है तो नीतीश जी सपने भी मत सोचे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अच्छा लेकिन वो क्या नाम है, अमित शाह जी का बयान है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम नीतीश के नेतृत्व में सरकार लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। वहाँ भी बोले थे महाराष्ट्र में कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। एक साल शिंदे का क्या हाल है अभी? अच्छा कहे नहीं, जहाँ जहाँ बीजेपी को पैर जमाना होता है, जहाँ भी वहाँ पहले क्या कहता है, वहाँ का रीजनल पार्टी होता है। जैसे यूपी में मायावती का हाल किया, क्या नाम है, पंजाब में अकाली का हाल किया, हरियाणा में चौटाला का हाल किया, वही हाल नीतीश का किया है। जी एक मिनट रुकेगा सर, रुकेगा। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी एक युवा नेता है और तेजस्वी यादव इस बार सरकार बनाएंगे, क्या लगता है बना पाएंगे? सही बात बोले, सही बात बोले। तेज प्रताप तेजस्वी के बड़े भैया, तेज प्रताप तेजस्वी के बड़े भैया, और हमारे बिहार में कहा जाता है बड़े भैया बाप के समान होता है, बड़े भैया बड़का भैया बाप के समान होता है। तो तेज प्रताप जी गरियाते हैं तेजस्वी को और कहते हैं 9वीं फेल से बच के रहना, चले जाइए पप्पू यादव के पास। पप्पू यादव जी कहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, अगर वो मुख्यमंत्री बन गया तो
तेज पप्पू यादव को बिहार छोड़ना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, ये पप्पू यादव जी कहते हैं। चले आइए कन्हैया कुमार के पास। कन्हैया कुमार जी कहते हैं तेजस्वी यादव कोई युवा नहीं है, युवा तो हम हैं। चले जाइए राहुल गांधी जी के पास, मीडिया वालों को बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं। आपके जैसे एक सज्जन पत्रकार ने पूछ लिया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा, तो कन्नी काट गए। तो भैया फिर मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा के लिए, जेडीयू के लिए चिराग पासवान, सारी जो एनडीए है वो एक मत है। एनडीए के लिए मोदी जी जा रहे हैं, एनडीए के लिए चिराग भैया जा रहे हैं, एनडीए के लिए अपने नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, एनडीए के लिए अमित शाह जी जा रहे हैं। पूरी एनडीए एक है। लेकिन क्या है ना, उधर तेजस्वी वाले में तेजस्वी और तेज प्रताप ऐसे, तेजस्वी और एआईएमआईएम ऐसे, तेजस्वी और पप्पू यादव ऐसे, तेजस्वी और कन्हैया कुमार ऐसे, तेजस्वी और राहुल भैया ऐसे। वो लोग खुद चाहते हैं, वो लोग खुद चाहते हैं विकास की बयार ना रुके, फिर से नीतीश कुमार जी चुन के आए। क्योंकि राहुल गांधी जी के मन में भी है कि भैया नीतीश कुमार जी आए, तेजस्वी यादव के मन में भी है कि एनडीए ही चुनकर आए, क्योंकि उनको पता है उनका गुरु गोबर उन लोगों ने खुद में कर दिया। जी, अब ये कह रहे हैं कि देखिए इनका मैंने सारी बात सुना, आप कह रहे काउंटर सवाल तो मैंने जानबूझ के नहीं करा, क्योंकि बोलने का मौका तो मैंने आपको भी दिया। ठीक है सर, बाकी मैं आपकी बार जो है करूंगा, जरूर करूंगा। लेकिन एक चीज और, अब एक बात बताइए, इन्होंने साफ तौर पे एक बात बोली, तेज प्रताप जी से पूछिएगा, ठीक है, तेजस्वी के बारे में, और साफ कह रहे हैं कि इस बार जो है तेजस्वी यादव कहीं से कहीं तक टिकेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं एआईएम को लेकर के, सब चीजों को लेकर के इन्होंने साफ तौर पे बोला कि कोई भी, सारे के सारे एक दूसरे के वोट काटेंगे, लेकिन आएगा कोई नहीं। परसों तेज प्रताप जी का क्या स्टेटमेंट था कि सरकार अगर बनाने में 2-4 सीट का कसर रह जाएगा, जहां हमको अगर सीट आएगी हम सपोर्ट करेंगे तेजस्वी को। दूसरी बात, राहुल जी का क्या है, राहुल जी का कल ही रैली हुआ है, राहुल जी बड़े मन से क्या बोला है कि हमारे इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री कौन है, तेजस्वी यादव है। अब किस बिना पे करे, कहां से बोल? मोदी जी के लिए उन्होंने राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट भी दिया, अगर वोट चाहिए तो मोदी जी को स्टेज पे भी नचवा दो, वो नचा लेंगे, नाच लेंगे। तो इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक प्रधानमंत्री जी, उनके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना क्या ठीक है? आपको लगता है कि संवैधानिक पद का वो प्रयोग मतलब कि दुरुपयोग नहीं कर रहा है? संवैधानिक कहाँ से दुरुपयोग कर रहे हैं? नहीं, कहाँ से दुरुपयोग? सर ये बात हम बता रहे हैं दुरुपयोग की बात। अब संवैधानिक पद पे प्रधानमंत्री का पद बहुत ऊंचा होता है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ऑल पूरे विश्व की बात है कि प्रधानमंत्री का एक पद होता है, उसकी गरिमा होता है कि क्या बोल रहे हैं, उसको बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। क्या रैली में बोलते हैं कि अगर इंडिया की सरकार आ जाती है तो आपको बहू बेटी माँ को उठा के ले जाएंगे, ये क्या प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है? क्या ये प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है? कभी बोलता भैंसी चुरा के ले जाएंगे, भैंसी उछीन के ले जाएगा, ले जाते थे तुम्हारे नेता भैंस चोर थे, तुम्हारे नेता माटी चोर है। मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी है, वो प्रधानमंत्री है, उनको माँ की चिंता है, माटी की चिंता है, बेटी की चिंता है। वो लोग जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, अरे माटी को नहीं छोड़ते, जमीन चुरा लेते हैं, बेटी को नहीं छोड़ते हैं, बेटियों का बलात्कार हो जाता है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो माँ की भी चिंता करते हैं, माटी की चिंता करते हैं और बेटी की चिंता करते हैं। उठाने क्या ले जाना होता है? नंबर 1 पे महाराष्ट्र बेटी मतलब कि बलात्कार में, नंबर 2 पे यूपी, नंबर 3 पे बिहार। पूछिए इससे अब मैं बता दूं, अब मैं बता मतलब कि आंकड़ा आपका दे रहा हूं। सुन लीजिए, मैं सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे। अगर किसी ने, भैया फोकस करना, अगर किसी ने बेटी का ऐसे दुपट्टा भी छीन लिया ना, उत्तर प्रदेश में एफआईआर नोट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता है क्यों हो जाता है, क्योंकि पता है अगर किसी ने बेटी का दुपट्टा भी नोच लिया ना तो एफआईआर नोट हो जाता है, क्योंकि हमारे पुलिस के जवान तैयार है उनको भेजने के लिए ऊपर। भैया एक भी ऐसा नहीं है जो एफआईआर नोट ना हो। अगर बेटियों के सम्मान के साथ अगर जरा सा भी खिलवाड़ होगा तो उसके साथ न जाने क्या क्या हो जाएगा। इन्होंने कहा ना, बिल्कुल सही कहा। अरे भैया अगर बेटियों की तरफ तुम घूर के भी देखोगे तो भी एफआईआर हो जाएगा, क्योंकि बाबा की सरकार है। नहीं, बिहार में एक बात बताइएगा सर, एक सवाल है, अब मत बोलना एनआरसी, सुन लो, अब मत बोलना एनआरसी क्यों आया है, इसलिए अगर तुम गलती से देखोगे ना तो तुम्हें भी यमराज नजर आ जाएगा, तुम्हें भी। तुम तो ऐसे बोल लो, चलाने में बड़े माहिर हो, एक भी बलात्कारी बचल गया तो बता दो कि एक बलात्कारी बचा है, एक भी बलात्कारी बता दो अभी नाम। सुसरा एक भी बलात्कारी अपने पाँव पे जाए तब ना, बता दो, एक भी बलात्कारी अपने पाँव पे जाए तब ना, सुसरा को पहले ही लंगड़ा लूला कर दिया जाता है। नहीं, ये सवाल कल भी आपने कहा था, परिभाषा बताइए, परिभाषा बताइए। हर कोई जंगलराज का परिभाषा यहाँ पे याद करके आया, कौन कौन याद करके आया? कोई बता देगा मेरे को यहाँ पे? कोई बता देगा? बताइए जंगलराज की परिभाषा सुनना चाहते हैं? जब लालू जी का राज था
जंगल राज की परिभाषा थी, जहां पर खड़े हो जाते थे गुंडे उस गांव में बिजली पहुंच पाना मुश्किल था, पूरा अंधेरा हो जाता था। जहां पर गुंडे खड़े हो जाते थे उस गांव में स्कूल बन पाना मुश्किल था, क्योंकि जंगल राज था। जहां गुंडे खड़े हो जाते थे उस गांव में सड़कें बन पाना मुश्किल था, क्योंकि जंगल राज था। बीच सड़क पर तेजाब से नहला दिया जाता था, क्योंकि जंगल राज था। सुन लीजिए, सोफे की दुकान लूट ली जाती थी, कार की दुकान लूट ली जाती थी, राशन की दुकान लूट ली जाती थी। अरे भैया, ऐसा कोई दुकान ही नहीं बचता था, ऐसा कोई कारखाना ही नहीं बचता था जिसको लूटा ना जाता। मैं सरकार कह रहा है कि जंगल राज अब कौन से कारखाने को लूटा जाता है, कौन से शोरूम को लूटा जाता है, जरा ये बता। आपराधिक कार्ड में क्या कितना रिकॉर्ड है पता है? पूछ रहे हैं। इन्होंने परिभाषा ही बताया, आप कह रहे हैं हम परिभाषा बता रहे हैं, कारखाना लूटा जा रहा है। हम बता रहे हैं कि वहाँ पे लाइट बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं था। सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बासोपट्टी के गाँव, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बासोपट्टी गाँव है, उस गाँव से मैं पढ़ा हुआ, मतलब कि इंटर किया है। आप इंटर कर लो, अभी चैलेंज करता हूँ, अगर ये दिखा दे, अगर ये इंटर का दिखा दे, मैं भी चैलेंज करता हूँ, मैं भी चैलेंज करता हूँ। अरे भैया, चरवाहा विद्यालय, चरवाहा विद्यालय मैं तोड़ दे आपका, इसलिए मैं पकड़ के ऐसे करने लगता है। वो माइक नहीं तोड़ेंगे, वो आपको चैलेंज करेगा, दिखा दीजिए। चैलेंज करेंगे, 1000 रुपए का शर्त रखा भी दिखा दे। 1000 नहीं, उन्होंने चैलेंज करा, वो शर्त की बात तो करिए। मैं जुआ नहीं खेलता, मैं जुआ नहीं खेलता। आप दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। लेकिन चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, एक सवाल मैं और करना चाहूंगा। अब आप भाई एक बात बताइएगा, जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी करी थी, सोचा था युवा जो है कहीं ना कहीं अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन उसकी जगह देखा गया कि युवा और नशे की तरफ अग्रेसिव हो गया। चाहे गांजे को ले लो या फिर और तरह के अन्य स्मोकिंग करने लग गया। तो एक बात बताइए, फिर नीतीश कुमार कहाँ रह गए कि लोगों को सुधारने के बजाय तो और वो युवा बिगड़ गए? देखिए, युवा बिगड़, मैं फिर कहना चाहता हूँ, बिल्कुल जहाँ कमी है उस कमी को दूर करने की क्षमता भी नीतीश कुमार में। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे बातों को नोट कीजिएगा। जो कमी रह गई, सुन लीजिए, सुनिए। अरे भैया, 20 साल में गांव से सड़कें नहीं थी। अरे भैया, गांव को शहर से जोड़ने में, शहर को दिल्ली से जोड़ने में समय लगा। आज जाकर आप दिल्ली में खड़े हैं ना, अपने यहाँ से गाड़ी उठाइए फटफटिया और अपने गांव चले जाइए, गड्ढे नहीं मिलेंगे। यहाँ से उठाइए फटफटिया, गांव चले जाइए, ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलेगा जहाँ बिजली ना हो। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बहुत काम किया है, ये ऐसे नहीं हो जाता। आप लोगों ने 70 साल में नहीं किया, ये तो 20 साल में हो गया। अब आते हैं मुद्दे पे, अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। मुझे 70 साल किसको, 70 साल किसकी सरकार ने पूछा? अरे भैया, कह रहे किसकी सरकार? 70 साल की कांग्रेस की थी, जो एक एम्स दे पाए, एक एम्स दे पाए। बताओ, 14 से पहले कितने एम्स थे? बताओ, है हिम्मत तो बताओ। 14 से पहले कांग्रेस ने कितने एम्स बनवाए? 70 साल जंगल राज का अप्रोक्ष रूप से 55 साल एक परिवार ने राज किया। एक परिवार, जानते हो, परिवार, और 55 साल एक परिवार, वो अप्रोक्ष रूप से 70 साल राज। क्या आदमी है, क्या पता? इन्होंने बोला 55। अरे 55 साल परिवार ने राज किया। अरे परिवार, पार्टी नहीं, परिवार। अरे परिवार, गांधी परिवार। अरे आप बोलो ना, शर्मा गए यार। अरे कहाँ किया बता? अरे गांधी परिवार, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इंदिरा गांधी कौन थे? कितने साल? अरे जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इंदिरा गांधी कौन थी? राजीव गांधी कौन थे? सोनिया गांधी जी कौन थी? बताओ। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री है। रिमोट वाला, रिमोट वाला, रिमोट वाला याद है ना? अरे कोई बात नहीं, वो मनमोहन सिंह, वो बात अलग है, लेकिन चला तो सरकार वही रही थे ना। मनमोहन सिंह को, जिसको कतार रिमोट से सरकार चल रही थी, वही 2008 में आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में फैला हुआ था। एक भारत ही ऐसा था। उसके अलावा और कुछ बता दीजिए। क्या आर्थिक मंदी फैली थी तो भारत का सोना गिरवी रख दिया? ये सुधरे नहीं बता पाते। सोना किसने गिरवी रखा? किसके शासन काल में सोना गिरवी रखा? किसके शासन काल में सोना गिरवी रखा? अरे बता दो, आज बता दो, आज बता दो, आज बता दो, सोना गिरवी किसके शासन में रखा? ये कह रहे सोना गिरवी किसके शासन में रखा? ईमानदारी से बता दीजिए। बता दो, तो बीपी सिंह रखे थे यार। मिली जुली था ना भैया, कांग्रेस मिली जुली था। ये सच बोल रहे भाई, आप लोग झूठ बोल रहे हो। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो।
ये देखो ये मोबाइल है, हाँ। इसमें मोदी जी फ्री का नेट देते हैं। अरे फ्री का नेट ठीक है, करो ना, फ्री का मोदी जी नेट। फ्री का बताइए, नेट, फिर मुंह से डाटा भी मुफ्त है, आटा भी मुफ्त है, डाटा भी मुफ्त है, आटा भी मुफ्त है। आटा खा के डाटा से सर्च कर लेना कि किसने दिया था, फिर कल बीपी सिंह दिया था, बीपी सिंह किसकी सरकार थी बता दीजिए। मुफ्त का आटा खाना और मुफ्त के डाटा से सर्च अरे करके आ जाना। बीपी सिंह ने जो है गिरवी रखा था किसका साथ? चलिए बहुत बढ़िया। बहरहाल देखिए इनसे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएगा। और सबसे बड़ी चीज है बिहार एक ऐसा राज्य है, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से जो है पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए और नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी वो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं खिलजी ने जलाया था और वहाँ पे काफी विदेश के लोग जो पढ़ने के लिए आते थे उसको जलाने का काम कर रहा था। बोला जाता है 3 से 6 महीने तक वो जला था। ठीक है, तो आप इससे यकीन करिए कि ऐसा बिहार का राज्य जो पहले बोला जाता सोने की चिड़िया है दूसरे नंबर पे, लेकिन आज के डेट में वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नजर आता है, हर एक चीज में पिछड़ा हुआ नजर आता है। तो चाहे सरकार किसी की भी बने और सरकार बनने के बाद में उसके ऊपर कार्य होना चाहिए और विकास होना चाहिए, यही मेरी सरकार से अपील है। बाकी जय हिंद, भारत माता की जय, शुक्रिया।